आपको सीधे लिए चलते और दिखाते हैं बीएसपी प्रमुख मायावती क्या कुछ कह रही हैं। कार को बचाने के लिए बीएसपी के विधायकों के साथ की गई मारपीट व उनका किया गया अपहरण आदि ये सब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिर इनकी ऐसा करने से हुआ क्या बाद में, लेकिन फिर इनकी इस गुंडागर्दी से इनकी सरकार चली गई थी और बीएसपी की फिर सरकार बन गई थी। किंतु इसे कभी भी ना भुलाने वाली घटना को भी भुलाते हुए हमारी पार्टी ने देश में खासकर संकीर्ण ताकतों को कमजोर करने के लिए सपा के साथ गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ा था, जिसमें इनके परिवार की आपसी लड़ाई की वजह से इनको इस चुनाव में इस बने गठबंधन का ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका। ये बात किसी से छिपी नहीं है। और फिर ये चुनाव खत्म होने के बाद इन्होंने मेरे कई बार टेलीफोन करने के बावजूद भी कोई जवाब लौटकर मुझे नहीं दिया। तब फिर हमें मजबूरी में इनसे अलग होकर चलने का फैसला लेना पड़ा। इसके साथ साथ आज यहाँ मैं इस बात को भी फिर से इसके साथ साथ आज यहाँ मैं इस बात का भी फिर से खुलासा कर देना चाहती हूँ कि जब इस बार सपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का इनके साथ गठबंधन हुआ, तो तब फिर हमारी पार्टी यहाँ पूरे जी जान से इस गठबंधन को जिताने में लग गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ सपा के मुखिया गठबंधन होने के पहले दिन से ही श्री एससी मिश्रा जी को अक्सर ये कहते रहे कि अब तो सपा व बसपा का गठबंधन हो गया है, तो ऐसे में अब बहन जी को 2 जून के मामले को भुला के इस केस को वापस ले लेना चाहिए। आप बहन जी से इस बारे में जरूर बात करें। तब फिर ये केस चुनाव के दौरान ही हमें वापस भी लेना पड़ा। लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद जो इनका रवैया हमारी पार्टी ने देखा है, तो उससे हमें काफ़ी कुछ यही लगा कि हमने चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही इनके साथ ना ही कोई चुनावी गठबंधन आदि भी करना चाहिए था। ये भी हमने थोड़ा गलत फैसला ले लिया जल्दबाजी में। हालांकि इसको आप जल्दबाजी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा हम डीपली यदि सोचते तो शायद हम ये डिसीजन नहीं लेते। लेकिन हमने ये सोचा कि ये 2 जून की घटना को हमने किनारे करते हुए तो हमने देश और जनहित में सांप्रदायिक ताकतों को या संकीर्ण ताकतों को कमजोर करने के लिए हमने यूपी में ये फैसला लिया। इसके बाद लेकिन इनका जो रवैया था, तो ये तो आपको मैंने बताया 2 जून 1995 वाले मामले को, तो उस समय भी इनका दलित विरोधी रवैया था। तो और चुनाव पे ध्यान देने के बजाय केस वापस लेने के लिए मिश्रा जी को कहते रहे कि बहन जी को बोलो केस वापस ले लें, लेकिन ये भी सब हो गया। इसके बाद इनका एक और दलित विरोधी चेहरा हमें कल राज्यसभा के पर्चों के जांच के दौरान भी देखने के लिए मिला है, जिसमें इनको सफलता नहीं मिलने पर खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तरह अब ये पार्टी जबरदस्ती बीएसपी पर बीजेपी के साथ सांठगांठ करके ये चुनाव लड़ने का गलत आरोप लगा रही है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है, जो आज मैं मीडिया के माध्यम से खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को और पूरे देशवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि जब यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए अधिसूचना जारी हुई
जिसके तहत सबसे पहले वह अकेले ही श्री राम गोपाल यादव ने सपा की ओर से अपना पर्चा दाखिल किया। तो तब फिर इसके बाद श्री मिश्रा जी ने मुझसे ये कहा कि बहन जी, सपा ने अपना केवल एक ही पर्चा दाखिल कराया है, ऐसा लगता है कि शायद ये अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में फिर हमें अपना भी उम्मीदवार जरूर खड़ा कर देना चाहिए, वरना फिर कोई ना कोई बड़ा पूंजीपति हमारे भी विधायकों की खरीद फरोख्त करके ये चुनाव जीत जाएगा। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी उतारने से पूर्व बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से टेलीफोन पर बात करनी चाहिए। उन्होंने खुद मिलाया, टेलीफोन पर बात करनी चाहिए, परंतु जब उनका फोन नहीं उठा, बेल जा रही थी, लेकिन जब उनका फोन नहीं उठा तब फिर इन्होंने इनके प्राइवेट सेक्रेटरी से भी फोन में बात की और कहा कि वो उनकी बात श्री अखिलेश से करा दें, जिस पर उनको जवाब में कहा गया बात करा दी जाएगी, किंतु बात नहीं कराई गई। इसके पश्चात फिर श्री मिश्रा जी ने श्री राम गोपाल यादव से फोन पर बात की और पूछा क्या समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर नामांकन करेगी या सिर्फ एक सीट पर। इस पर श्री राम गोपाल ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही सीट पर ये चुनाव लड़ेगी। श्री मिश्रा जी ने उन्हें ये भी बताया कि अगर समाजवादी पार्टी एक ही सीट पर ये चुनाव लड़ती है तो तब फिर ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी अपना एक प्रत्याशी चुनाव में जरूर उतारेगी, वरना 10वीं सीट पर बीजेपी अपना प्रत्याशी अवश्य उतार देगी और फिर 9वीं सीट जीतने के लिए उनके पास पर्याप्त वोट न होने पर भी वो चुनाव जीत जाएंगे, इनका एक सपा का जीतने के बाद। जबकि दूसरी तरफ सारी विरोधी पार्टियों के वोट जोड़े जाएं तो बीजेपी के वोटों से कहीं अधिक होते हैं। इस वार्ता के बाद तब फिर बीएसपी ने उत्तर प्रदेश के ही लखीमपुर खीरी जिले के मूल निवासी श्री रामजी गौतम को, जो दलित वर्ग से आते हैं, जिनको राजस्थान प्रदेश की वर्तमान कांग्रेसी सरकार के चलते हुए वहां इनके नेतृत्व में बीएसपी के बढ़ते हुए जनाधार से दुखी होकर फिर इनको वहां से भगाने व इनका मनोबल गिराने के खास उद्देश्य से जो इनके साथ षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार से बुरा बर्ताव किया गया था, जो कदापि भुलाया नहीं जा सकता है, जिससे कांग्रेस पार्टी की भी इस दलित विरोधी हरकत से पूरे देश के दलित समाज के लोग काफी आक्रोशित हुए। इनको फिर इनकी पार्टी के प्रति समर्पण व ईमानदारी आदि को खास ध्यान में रखकर इस चुनाव में पार्टी ने खड़ा करने का फैसला लिया। परंतु कांग्रेस की तरह सपा ने भी अपनी दलित विरोधी मानसिकता के तहत अपनी इस बात से कि हम दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे उससे मुकरते हुए बीएसपी के इस उम्मीदवार का विरोध करने के लिए एक षड्यंत्रकारी चाल के चलते हुए नामांकन के आखिरी कुछ ही मिनटों में या घंटों में, कुछ ही मिनटों में एक निर्दलीय उम्मीदवार को पर्चा भरवाने का काम किया और उसके पश्चात दिनांक 28/10/2020 को नामांकन पर्चे की जांच के समय बहुजन समाज पार्टी के 4 विधायकों की खरीद फरोख्त करके उनसे ये झूठा हलफनामा दिलवाया कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नामांकन पत्र में अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे, जबकि इन सभी विधायकों ने दिनांक 26/10/2020 को श्री रामजी गौतम के नामांकन पत्र में हस्ताक्षर किए थे और पर्चा दाखिले के समय में भी वे स्वयं मौजूद थे
और फिर जांच उपरांत इन विधायकों का ये कथन असत्य एवं झूठा पाया गया तथा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा सही पाया गया, वैध पाया गया और फिर समाजवादी पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार का भराया गया पर्चा कई गंभीर त्रुटियों की वजह से खारिज हो गया। अर्थात इनको हराने के लिए सपा ने, हमारे कैंडिडेट को हराने के लिए सपा ने अपने विधायकों के समर्थन से एक उद्योगपति से पर्चा दाखिल करा दिया और फिर आम चर्चा के मुताबिक जिनके धन से वह आगे टिकट देने के लालच से मीडिया के अनुसार बीएसपी के इनको मिलाकर 7 विधायकों को तोड़ा गया, जिसमें फिर भी इन्हें इस उद्योगपति को राज्यसभा में भेजने के लिए सफलता नहीं मिल पाई और अब इससे दुखी होकर ये पार्टी बीएसपी पर बीजेपी के साथ सांठगांठ करके ये चुनाव जीतने का गलत व बेबुनियाद जबरदस्ती के आरोप लगा रही है। किंतु इनकी ये घिनौनी हरकत अब इस पार्टी को आगे चलकर कभी भी भारी पड़ सकती है और इस मामले में आज हमारी पार्टी एडवांस में ही ये ऐलान कर देना चाहती है कि आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे, क्योंकि इसके बाद एमएलसी के होंगे, आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ जल्दी मतलब समय से, अब समय कम रह गया, इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ही खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। अर्थात जो भी पार्टी इनके दूसरे उम्मीदवार को, यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दिलाएंगे। तो बड़ी बात यहां पर मायावती ने कही है, ये कहते हुए कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर धोखा दिया है राज्यसभा के चुनाव में, लेकिन एमएलसी के चुनाव में बदला लिया जाएगा समाजवादी पार्टी से। बीजेपी को भी अगर जरूरत पड़ा तो वोट दिया जाएगा आने वाले वक्त में एमएलसी के चुनाव के लिए।